बाबा की कृपा हो, मेरे शंकर की करुणा हो और शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण करने को मिल जाए तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ, जीवन का सबसे बड़ा आनंद। इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं, कोई आनंद। और अपने आप को धन्यवाद समझो, अपने आप को धनभागी समझो कि हम भगवान की अविरल में कथा का रस तत्व अपने कानों से श्रवण कर चंचुला देवी विनय, आप क्या कथा श्रवण करा दोगे? हाँ, पर इसका यजमान कौन होगा, कौन बनेगा, कथा कौन कराएगा? किसकी सामर्थ्यता है कथा कराने की? किसी की सामर्थ्यता शिवपुराण कराने की नहीं है। दूसरी कथा हो तो उसका कोई यजमान बन सकता है, दूसरी कथा हो तो उसका कोई आयोजक हो सकता है, पर शिव महापुराण का ना तो कोई यजमान है ना कोई आयोजक है। शिव पुराण का अगर कोई यजमान बनकर भी बैठता है तो समझ लेना वो शंकर की कृपा से शिव और पार्वती ही बनकर बैठते हैं। जैसे ये यजमान परिवार का नाम लिखा है ना, श्री बजरंग लाल जी अग्रवाल और सुधीर जी अग्रवाल, तो हम और ये राजन जी शर्मा हैं, अंबर विलास जी हैं, आलोक अग्रवाल जी हैं भैरू ग्रुप से, इन सब के जो लिखे हैं, अनिल जी संत वगैरह जितने नाम लिखे, हम कहेंगे कोई शिव की कृपा से। जब तक वो करुणा ना करे तब तक आप यजमान पद भी ग्रहण नहीं कर सकते। सारी कथा का यजमान श्रीमद् भागवत के यजमान बने हैं राजा परीक्षित, रामचरितमानस के यजमान बने हैं काशी नरेश, पर शिव महापुराण कथा का यजमान कौन है? तो क्या इसका यजमान कौन बनेगा? तो चंचुला देवी बोलती है, मैं किसको विनय करूं, किसको निवेदन करूं? तुमरुका जी ने कहा, जाकर शंकर जी से प्रार्थना करो। शिव जी से निवेदन करा, मुझे शिव पुराण का यजमान नहीं मिल रहा। शंकर जी ने पार्वती से कहा, ये वो पुराण है जो मनुष्य के जीवन का सारा ताप हरती है, ये वो पुराण है जो मनुष्य के जीवन का सारा दुख हरती है, ये वो पुराण है जो दुनिया में सबके कष्ट हरती है, और कष्ट हरने के लिए इसका कोई यजमान नहीं, इसका यजमान शंकर जी कहते हैं, पार्वती तुम 16 श्रृंगार करो और मैं भी सज धज कर तैयार होता हूँ, मैं ईसर बनता हूँ, तुम गोरा बनो, गणा और गौर बनकर शिव पुराण के यजमान, गणगौर बनकर शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण करेंगे, गणगौर बनकर, ईसर गोरा बनकर। 16 दिन तक भगवान शंकर और पार्वती श्रृंगार करे। शास्त्र कहता है शिव जी का मंगल विवाह हुआ तो शंकर भगवान ने श्रृंगार नहीं करा था, भगवान शंकर का श्रृंगार नहीं हुआ था, पर जिस समय पर भगवान शिव महापुराण के यजमान बने तो स्वयं दूल्हे जैसा फेटा बांधा है। शादी करने गए थे तो जटा जूट बांधे थे, चंद्र धरा था, या तुर्री लगाई है सिर पर, तुर्री। सुंदर चरी वाले कपड़े भगवान शंकर ने धारण करे, हाथ में कड़ला, पांव सुंदर कड़ा, अंग वस्त्र सुंदर हैं, गले में सुंदर सुंदर हार धारण करे हैं, मोतियों की मालाएं धारण करिए, कनों में जहां बिच्छू पहनते थे मेरे शंकर वहां कर्ण फूल धारण करें, मस्तक पर सुंदर तिलक है। और मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी का तो श्रृंगार बखानना ही, श्रृंगार का वर्णन करना ही बड़ा कठिन है।